अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो फीमेल में होता है 12 से लेकर 13 वर्ष की उम्र के बीच। उनमें प्यूबर्टी जब आती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है, जिसे कहा जाता है मेनार्क। और उम्र के 50वें साल पर या 50 के बाद ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की यदि बात करें तो इसमें 3 तरह की स्टेजेस हो जाती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन स्टेज होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो फॉलिकुलर स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज जो होती है उसमें ल्यूटल फेज आ जाता है। और फॉलिकल और ल्यूटल फेज के बीच में एक और कंडीशन आती है, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। अगर अपन मेंसेस की बात करें तो मेंसेस जो है वो नियर अबाउट 5 to 7 डेज तक एग्जिस्ट करते हैं। 5 दिनों तक फीमेल की वैजाइना से ब्लड, म्यूकस और टिश्यूज रिलीज होते हैं। उस दौरान उनका रिलीज होने का रीजन ये होता है कि उसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो कि यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो टूटकर गिरने लगती है और उसी को बॉडी से बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। फिर बाद में जब 6th डे के बाद वाली स्टेज की बात करें तो उसमें फॉलिकुलर फेज आती है। यह जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें आप फॉलिकुलर फेज को बिल्कुल फर्स्ट लाइन में क्लियर देख सकते हैं। बिल्कुल छोटा जो फॉलिकल था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ग्रो करके वो बड़ी स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। जब 14वां दिन आता है तो उसमें से एक अंडा या एक एग रिलीज हो जाता है। जैसे ही एग रिलीज होता है तो पीछे बचने वाली स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर को गेन कर लेती है इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसे कहा जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस। अब ये जो फॉलिकुलर वृद्धि कर रहे होते हैं या इंक्रीज हो रहे होते हैं, इनको इंक्रीज करवाने के लिए एक हार्मोन हेल्प करता है जिसे बोलते हैं FSH, जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड जो पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं जहां लेफ्ट साइड में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन लिख रखे हैं, उसमें आपको ग्रीन कलर की लाइनिंग वाला ये FSH हार्मोन क्लियर दिख रहा होगा। ये FSH हार्मोन जब फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है और जब वो ग्रोथ कर लेते हैं तो 13वें दिन LH का अमाउंट रिलीज होने लगता है। ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है 14वें दिन सबसे ज्यादा होता है, जिसे LH सर्ज भी कहा जाता है। इस LH सर्च को आप बिल्कुल क्लियर पीक में, ब्लू कलर की जो पीक बन रही है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो 14th डे है उसमें LH का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये LH हार्मोन जो फीमेल्स होती है उनमें ओव्यूलेशन के डे को डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। आजकल LH हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए किट भी मार्केट में अवेलेबल है। ये LH हार्मोन 15 डे के बाद बिल्कुल धीरे घटने लग जाता है। तो LH सर्च का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि वो ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है मतलब एग रिलीज करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद ल्यूटल फेज आती है। इस ल्यूटल फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन में मदद करता है। अब मैंने आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था तो मैंने आपको इम्प्लांटेशन बताया था कि जो जाइगोट ग्रोथ कर रहा होता है उसे यूट्रस में चिपकना होता है, उसी कंडीशन को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन को करवाने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको फोर्थ डायग्राम में आप देखोगे तो 4th डायग्राम में प्रोजेस्टेरोन का पर्पल कलर का जो ग्रोथ दिख रहा है आपको क्लियर। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स इसमें हेल्प करते हैं। प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट एस्ट्रोजन से उस समय थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज इम्प्लांटेशन करवाना होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लग जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम व्हाइट कलर की संरचना कॉर्पस एल्बिगेंस में बदल जाती है। सबसे नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से टूटकर घट रही है। जब एंडोमेट्रियम टूटकर घटती है उस कंडीशन को मेंसेस कहा जाता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का दूसरा नाम मेंसेस भी होता है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो नियर अबाउट 28 डेज का होता है। इसमें 4 हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। LH और FSH हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है
पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज करवाती है और इनको रिलीज करने का संकेत कहाँ से मिलेगा? हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं वो इनको रिलीज करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, जब भी कोई लड़की आईपिल या 72 अनवांटेड 72 वाली पिल्स लेती है तो उस समय में आर्टिफिशियली फॉर्म में इनका लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है, जिससे लगता है कि गर्ल जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। इस वजह से आईपिल और अनवांटेड 72 उसकी प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करती है। अब अगर आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब ब्लड और म्यूकस और टिश्यूज बॉडी से रिलीज होते हैं उस समय में लोअर पार्ट में बहुत पेन महसूस होता है, बिकॉज आपके जो टिश्यूज और ब्लड है उसका लॉस हुआ है। इसीलिए वुमेन्स को उस टाइम में रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। यदि आपको कभी पूछ लिया जाए कि मेंस्ट्रुएशन आना किस बात का संकेत है, तो मेंस्ट्रुएशन आना इस बात का संकेत है कि वो जो लेडी है या जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेगनेंसी होने पर क्या हो जाता है, 9 मंथ्स तक, उसके बाद काफ़ी टाइम तक भी मेंसेस नहीं आते हैं। ये जो वीडियो है, आई होप आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और आपको और भी कोई टॉपिक मुझसे समझना है तो वो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।